जेएनयू को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए कह दिया उन्होंने कि ये एंटी नेशनल का गढ़ है। शर्म की बात है कि कोई देश की सरकार अपने देश की एक यूनिवर्सिटी के तमाम छात्रों को कह रही है कि एंटी नेशनल। किस तरह से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, वीडियो बनाए जाते हैं, उनके कपड़े खुलवाए जाते हैं। उसके बाद जेएनयू में भी इस तरह की घटनाएं अब आम होने जा रही है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वही मॉडल जो उनका पूरे देश में है, जो आरएसएस बीजेपी का पूरे देश में जो मॉडल है, जो महिलाओं के प्रति वो क्या रवैया रखते हैं, वो जेएनयू में भी अप्लाई करने के लिए आए हैं। जिस तरह से हम एबीवीपी को कैंपस से उखाड़ने जा रहे हैं, हम पूरे देश से आरएसएस और बीजेपी को उखाड़े। तो जुमला नहीं, जवाब दो, फसीवाद का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। तो सबको शिक्षा दे न सके जो सरकार की कमी है, जातिवाद का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। मैं धनंजय, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी का छात्र हूं और हमने देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहां पर देश के तमाम हिस्से से एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की आवाज आती है, हाशिए पर के छात्र जेएनयू में पहुंचते हैं। जेएनयू में इस तरह से पहुंचते हैं कि जब वो ट्रेन पकड़ के कहीं से निकलते हैं किसी दूर दराज के इलाके से और जेएनयू पहुंचते हैं, तो उनको इस बात की चिंता नहीं होती है कि उनको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनको पता है कि जब वो जाएंगे तो 160 रुपया फीस देंगे। उनको पता है कि जब वो जेएनयू में जाएंगे तो 270 रुपया फीस देंगे, जो देश के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो आज जेएनयू की तरफ से जेएनयू की बात आप तक पहुंचाने आया हूं। हम लोग ये कह रहे हैं, जब हम बात करते हैं कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश पे तारी हो रहा है और जिसकी वजह से देश भर में एक एक्सक्लूजन की पॉलिसी बनाई गई है कि कोई मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का स्टूडेंट पढ़े नहीं, तो वहां जेएनयू खड़ा होता है, वहां जेएनयू बोलता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बरक्स यहां सरकार, जो मौजूदा सरकार है, जो पिछले 10 सालों से है, वो लगातार उस कैंपस पे हमला कर रही है अलग अलग तरीके से। आपने देखा कि हम जेएनयू को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए कह दिया उन्होंने कि ये एंटी नेशनल का गढ़ है, यहाँ एंटी नेशनल बातें होती हैं, ये देश के खिलाफ बातें होती हैं। शर्म की बात है कि कोई देश की सरकार अपने देश की एक यूनिवर्सिटी के तमाम छात्रों को कह रही है कि एंटी नेशनल। वो ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पे पहली बात डिप्रिवेशन पॉइंट जैसी बात होती है कि कोई दूर दराज, कोई हाशिए पर का स्टूडेंट आएगा तो उसको 0.55% एक्स्ट्रा मिलेगा ताकि वो पढ़ सके और बेहतरी के साथ पढ़ सके। लेकिन वो बार बार इस चीज पे हमला कर रही है। एकमात्र ऐसा कैंपस है पूरे देश में जो बरकरार है इस बात पे कि महिलाएं अगर 2 बजे रात में भी सड़कों पर घूमेंगी तो कोई, किसी की हिम्मत नहीं है कि उस पर टिप्पणी कर सके, कोई फक्तिया कर सके, कोई जेंडर सेंसिटिव कोई कमेंट कर सके। एकमात्र कैंपस है जो बचा हुआ है। हम देखते हैं कि किस तरह से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, वीडियो बनाए जाते हैं, उनके कपड़े खुलवाए जाते हैं। उसके बाद जेएनयू में भी इस तरह की घटनाएं अब आम होने जा रही है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वही मॉडल जो उनका पूरे देश में है, जो आरएसएस बीजेपी का पूरे देश में जो मॉडल है, जो महिलाओं के प्रति वो क्या रवैया रखते हैं, वो जेएनयू में भी अप्लाई करने के लिए आए हैं। और इसी आधार पर वो बार बार मारपीट, जो उनका लंपट संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आप देखिएगा कि हर दूसरे या तीसरे दिन के अखबारों में ऐसा न्यूज आता है कि एबीवीपी का लेफ्ट के साथ क्लैश हुआ। क्लैश नहीं होता है, वो हमको मारने आते हैं, वो हमारे आइडियाज को दबाने आते हैं और उनके पास मुद्दे नहीं होते हैं तो सिर्फ मारपीट करते हैं। चुनावी प्रक्रिया में हम घुस रहे हैं। पिछले 4 साल के जद्दोजहद के बाद जेएनयू ने हासिल किया है कि हम चुनाव करवाने जा रहे हैं और पूरे लेफ्ट, उसके साथ साथ आईसा, एसएफआई और तमाम जितने संगठन हैं उसमें शामिल होते हैं और इस दावे के साथ जाते हैं कि कैंपस में एक डेमोक्रेटिक राइट होगा और हम रहेंगे और छात्रों के तमाम मुद्दे उस जेएनयू के इलेक्शन में रखे जाएंगे। चाहे जेएनयू का चाहे मेस का सवाल हो, चाहे हॉस्टल का सवाल हो, चाहे लाइब्रेरी में किताबों का सवाल हो, चाहे कैंपस का जो हेल्थ सिस्टम है उसका सवाल हो, चाहे जिस तरह से फर्जी तरीके से रिक्रूटमेंट हो रहे हैं कैंपस में उसका सवाल हो, इन तमाम सवालों पर जेएनयू में चुनाव होने जा रहा है। ये हम जैसे प्रोग्रेसिव संगठन वहां पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक संगठन है जो नहीं चाहता है कि चुनाव हो।
एक यूजीबीएम हो रहा था, यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग, जहां से तय होना था कि चुनाव किस तरह से होगा और उसका रास्ता क्या होगा। हम देखते हैं कि 700 से 800 की संख्या में जेएनयू के छात्र आते हैं, अलग अलग प्रोग्रेसिव संगठनों के छात्र आते हैं, और वहां पे एबीवीपी क्या करता है, वहां पे हुड़दंगई करता है, लाठी लेकर आता है, छात्रों को मारता है, आम छात्रों को मारता है। जेएनयू में तमाम बहुजन छात्र पढ़ते हैं, हर एक वर्ग से, हर एक समाज के छात्र पढ़ते हैं, और वो चाहते हैं पढ़ना, इसलिए जेएनयू हर रैंक में नंबर 1 आता है, क्योंकि वो पढ़ते हैं, वहां से निकलते हैं, बेहतर इंसान बनते हैं, बेहतर समाज के व्यक्ति बनते हैं, और देश के संविधान को बचाने की बात करते हैं, देश के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उन छात्रों पर एबीवीपी, जो बीजेपी का और आरएसएस का एक लंपट स्टूडेंट विंग है, वहां पे हमला करता है, छात्रों को मारता है, छात्रों को तितर बितर करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो चुनाव हार रहा है और हम चुनाव जीत रहे हैं। और ये जीत और ये चुनाव इस पूरे देश में एक मैसेज की तरह होगा। और ये जो एनईपी जैसी पॉलिसी है, जो चाह रहे हैं कि पूरे देश पे लागू हो, जहां पे वो सोच रहे हैं कि 4 ईयर का बैचलर कर दें और मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री, शर्म की बात थी ड्रॉप आउट इस देश में। कोई नहीं चाहता था, कोई यूनिवर्सिटीज या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए अगर एक ड्रॉप आउट होता था तो लगता था ये कितना खराब बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी से एक ड्रॉप आउट हो रहा है। लेकिन आज कानूनीकरण कर दिया गया है एनईपी से कि कभी भी आइए, कभी भी जाइए, 1 साल में जाएंगे तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, और 2 साल में डिप्लोमा, और 3 साल और 4 साल में डिग्री और ऑनर्स डिग्री। आपने उसका कानूनीकरण कर दिया। उसके खिलाफ हमने बोला, और हम लगातार बोल रहे हैं जेएनयू में, और इसी मुद्दे पर चुनाव हो रहा है वहां पे। आप देख लीजिए कि 2014 से लेकर 2024 जो चल रहा है अभी तक का, किस सिलसिलेवार ढंग से हमले हो रहे हैं। यही जब पूरे देश में एमफिल में और पीएचडी में जब नॉन नेट मिलता था, हमें नॉन नेट 5,000 8,000, तो उस समय एमएचआरडी मिनिस्टर, जो पहले ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता था, स्मृति ईरानी क्या करती हैं कि उसको खत्म कर देती हैं कि रिसर्च अब रिसर्च जैसा नहीं रहेगा, अब सेमी स्किल्ड लेबर बनाने की कवायद चलेगी, बात चलेगी, और इसी कड़ी में वो खत्म कर रही होती हैं। लेकिन जेएनयू खड़ा होता है और जाते हैं, हर एक स्टूडेंट जेएनयू का उठता है और पहुंचता है यूजीसी, और यूजीसी को घेर लेता है। जब इस देश में एक छात्र रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या होती है, तब वहां जेएनयू खड़ा होता है कि हम इस तरह की घटना को नहीं होने देंगे, और कोई रोहित इस देश में रोहित जैसा सांस्थानिक हत्या हम नहीं होने देंगे। और इस आवाज के साथ जेएनयू पहुंचता है, और जेएनयू पे ही आप हमला कर रहे हैं। तो ये सारे मांग है हमारी, ये सारे सवाल हैं हमारे, इन सारे बातों पर हम चुनाव में जा रहे हैं। और आप सबसे अनुरोध है कि आप देखते रहिए, आप जानते रहिए, आप समझते रहिए कि अगर कोई भी हमला हम पर होता है तो हम मानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे और यंग इंडिया साथ होगा, क्योंकि हम एक शुरुआत कर रहे हैं इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। हम एक शुरुआत कर रहे हैं, पूरे सिर्फ कैंपस की नहीं, पूरे देश की डेमोक्रेसी बचे। हम बात कर रहे हैं कि जेएनयू का संविधान सिर्फ ना बचे, पूरे देश का संविधान बचे। हम बात कर रहे हैं कि इस देश में जो एकता है, राष्ट्रीय एकता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम धर्मावलंबी के लोग, धर्म के लोग रहते हैं, सिर्फ जेएनयू में नहीं पूरे देश में इसमें बच सके। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम एबीवीपी को कैंपस से उखाड़ने जा रहे हैं, हम पूरे देश से आरएसएस और बीजेपी को उखाड़े। इस बात के लिए आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, और हम भी उसको ध्वस्त करेंगे एकताबद्ध कतारों से। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, वो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। तो यंग तो इनकलाब जिंदाबाद, तो फसीवाद का एक जवाब, तो जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो, तो जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो, तो नफरत करती नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो नफरत करती नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो एनईपी तो धोखा है, मौका है, मौका है, तो सीयूईटी
सबको दाम, वरना होगी नींद हराम। तो सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार की कमी है। पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को, हम शिक्षा बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, रोजगार बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। राजधानी हत्या का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद, जातिवाद का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद, तो फीस वृद्धि का एक जवाब। इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।